ये बात नहीं है। फिर क्या बात? अच्छा, क्योंकि मुझे तो ऑनेस्टली अब ये आखिरी जो 21st एपिसोड है, 20 कौन सी 24th 23rd 24th एपिसोड है आ गई, हाँ। उसमें इवन जो मेहरू के साथ रिलेशनशिप है शाहनवाज का भी, मुझे तो वो भी नहीं, अब वो इंटेंशनल है तो वो एक अलग बात है, कोई बहुत हम डीप लेवल थ्रिलर मिस्ट्री टाइप अगर कहीं जा रहे हैं तो समझ में आता है, लेकिन एक सीन था बड़ा आइकॉनिक सीन। हाँ कौन सा? शाहनवाज हाथ पकड़ के गुस्से में मेहरू अच्छा, को हाँ। घसीटता हुआ। ऐसे करके उसको बैठ पे हम्म। वो ऐसे जगह नहीं गिरती, कहती आउच, हाँ। मेहरू, फिर एकदम कहता है, फिर एकदम वापस वो मेहरू। ये जो है हाँ। शाहनवाज के अंदर जो रिलेशनशिप का जो भी इमोशन है, ये क्या है उसको, मतलब उसके आउच पे एकदम फील भी हुआ प्रोटेक्टिवनेस, लेकिन फिर उसने फेंका भी। अच्छा, फिर वो चला भी गया और चला भी अमल के साथ गया, तो जरा कभी पता क्या होता है? हाँ। हमारे सेट पे, हमारे ड्रामे को लेकर कभी होता ही है कि कुछ सीन्स ना लिखे सही होते हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा चेंज किया जाता है कि वो ये ऑडियंस के लिए वायरल होगा, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि अच्छा ये क्या हो रहा है। वो कंफ्यूजन में ना उनको, We were in Islamabad. हाँ, हम इस्लामाबाद थे, तो मैंने ये सवाल मेरा था कि ये क्यों हो रहा है। ये तो बिल्कुल आपको बहुत सारे इस एक जवाब में आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिल गए। माइक थोड़ा अच्छा, सही है। अच्छा यार देखो, कोई भी ना इस बात को बिल्कुल भी इतना बॉदर नहीं करेगा। अच्छी नहीं, बात उनको है, बताओ यार, सब खुश हैं, I don't अच्छी mind. बात है। सब खुश हैं, तो यही रीजन है कि जब वो अकेला बैठा होता है तो मेहरू के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन जब मेहरू उसके सामने आती है तो वो कहता है दफा हो जो, मैंने तुम्हारी शक्ल नहीं देखी। नहीं, ये बिल्कुल ऐसा रीजन नहीं। उसकी क्या रीजन है? उसकी ये एक छोटी सी रीजन जरूर है कि वो अभी मेहरू को ना उस तरह से शो नहीं करवाना चाह रहा कि वो इससे वाकई मोहब्बत करता है। वो चाह रहा है अपनी माँ के जो उसकी माँ का प्रेशर है, वो उस प्रेशर की वजह से मेहरू को ये जरूर बता रहा है कि वो उससे मोहब्बत नहीं करता, लेकिन वो डीप डाउन करता है। फिर जब वो एक पॉइंट पे पहुंचेगा, ये मैं सिर्फ अपने कैरेक्टर की बता रहा हूँ, जो बाकी उसके बाद सीन आते हैं मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन मुझे एक सवाल जहन में आया। हाँ, मेहरू शाहनवाज से मोहब्बत करती है, सही है। माँ ये कह रही है हमें बहुत फायदा हो रहा है शाहनवाज, यू कीप अप विद दिस, और तुम इस बच्ची को खुश करो, हनीमून पे जाओ, जो भी करो। मेरे साथ मरी चलो शाहनवाज डीप डाउन वेरी लो बजट पॉलिटिशियन। कहाँ जाना चाहिए था? मेरे ख्याल से पेरिस यूरोप। कहाँ सोचा था हमने? नहीं, लाइक सोचा नहीं था। क्या पेरिस यूरोप क्या करना है, वो भी चीट ही होना था। फायदा चलो चले तो गए ना, मरी तो चले गए ना। जाके जितने भी पॉलिटिशियंस हैं वो बाहर जाके अपने मुल्क को ही प्रमोट करते हैं ना, कि देखिए जी हम यहाँ आए हैं, हमारा पाकिस्तान टूरिज्म क्यों नहीं? उस पे इतना मैं इम्पोर्टेंट सवाल, सॉरी और इतना वो इम्पोर्टेंट सवाल है। नहीं, क्या हो गया? मेहरू शाहनवाज से मोहब्बत करती है, सही है, ये शाहनवाज को पता है, सही है। राइट? शाहनवाज की माँ शाहनवाज को ये कह रही है तुम भी उससे प्यार करो, हमें इससे बहुत फायदा हुआ है, 2 सीट्स मिलने लगी हैं, सब कुछ होने लगा। शाहनवाज डीप डाउन मेहरू से मोहब्बत करता भी है, तो फिर ऊपर क्यों उसको दिखा रहा है कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता? ये मुझे नहीं पता, क्या रीजन? मुझे नहीं पता इस बात का। मैं बताती हूँ। हाँ, वायरलिटी। ओह, कॉन्फ्लिक्ट होगा तो होगा ना, कॉन्फ्लिक्ट होगा तो बट आई थिंक शाहनवाज को खुद नहीं पता कि वो मेहरुनिसा से प्यार ये करता बात है। है। Deep down, जो बंदा he does. शाहनवाज प्ले कर रहा है वो कह रहा है कि उसको पता है कि डीप डाउन, ये तो मैं तो बता रहा he हूँ, does, हाँ, but मैं करता इसको हूँ, पता नहीं बट है मैं कि थोड़ा कंफ्यूज हूँ। और ये वो लड़की है जिसने पहली दफा शाहनवाज के कैरेक्टर को चैलेंज किया है, उसकी फैमिली को चैलेंज किया है, उसके कैरियर को चैलेंज किया है, तो इस लड़की को प्यार तो है, तो अभी तो बदला चल रहा है, ईगो है सामने, एक ईगो है कि नहीं, मैं एक लड़की जो मेरे सामने एक मामूली सी लड़की है, मैं उसके सामने ये नहीं कह सकता कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे नहीं पता था तुमने मेरा कैरेक्टर इतने गौर ये अनमोल ने बचा लिया भाई, अनमोल ने बचा लिया लास्ट यही में, बचाती है मुझे। मैं अब अनमोल ने बचा लिया। देखे ना, आप बात कर रहे थे कि अच्छे जो एक्टर्स होते हैं वो खाली अपनी नहीं बाकियों की भी स्क्रिप्ट पढ़ते हैं। अनमोल Thank you. बचा गया 100% बचा गया। अगला सवाल आप पूछो, मैंने बहुत सवाल पूछे। नहीं, मैं तो बैठी हूँ यहाँ पे सिर्फ। मैं सब बोलेंगे कि हसन ने आमना को सवाल नहीं पूछने। नहीं, कोई नहीं पूछेगा। मैं पक्की बात है फिर। हाँ, मगर मैं ये जानना चाहूंगी कि सबसे मुश्किल और सबसे आसान सीन अभी तक कौन सा तो मैं था? पूछने का सवाल। बस मैं मुश्किल पूछ लेती हूँ, आप आसान पूछ लो। नहीं, मैं इसका सवाल में ट्विस्ट है, हाँ, मुश्किल और आसान सीन बताएं। मेरा तो मुश्किल सीन भाई का जो डेथ सीक्वेंस था, मेरे लिए ओवरऑल वो सारा बहुत मुश्किल था, क्योंकि आप
हाँ बोलो बोलो, मैं अपना मुश्किल सीन सोच के यार हंस रहा था। क्योंकि वो उस सारे सीक्वेंस में एक तो मेरी रो रो के वैसे ही आंखें सूज गई थी, और जो थप्पड़ मारने वाला सीन था ना, आई थिंक वो बहुत मुझे लग रहा था मुश्किल है, क्योंकि उसमें मुझे बहुत सारे इमोशंस एक साथ दिखाने थे। और रुबीना आपा भी थी, जावेद सर भी थे, अली भी थे, और वो मेरे लिए मुझे लगा कि वो बहुत मुश्किल था, बिकॉज अगेन वो शिद्दत वाले कैरेक्टर से निकल कर आना और आवाज निकालना, वो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था। और जो आसान सीन थे तो आई थिंक आसान, एंजॉयबल कौन सा था? एंजॉयबल, आई थिंक वो गाड़ी वाला सीन, जो पहला हमारी वो जो गाड़ी जिसमें मैं आके इनकी गाड़ी के साथ लग जाती है, वो बहुत अच्छा सीन था। और अली ने एक्चुअली आइडिया दिया था कि गाड़ी का दरवाजा खोल के मत निकलो, इधर हाँ, से ही उधर से निकल जाओ, दूसरी साइड से निकल जाओ। हाँ बट नहीं तो उन्होंने बड़ा अच्छा किया था। हाँ, तो आपका ये बताएं कि एक सीन जो आप लोग जब कर रहे थे, आपको लगा इस पे बड़ा फीडबैक आएगा और हाँ। नहीं आया, और एक सीन जो आपने एवी कर दिया उस पे बड़ा फीडबैक आया कि यार ये तो बड़ा ही नहीं ऐसा कोई सीन नहीं है जिसपे हमने सोचा और ना आया। अच्छा, हाँ ऐसा कोई सीन नहीं है। और क्योंकि वो जब कौन सा सीन था जिस पे आपको लगा यार इस पे आएगा और बहुत आया फिर? थप्पड़ वाला, जब मैं अपने थप्पड़। भाई को थप्पड़ मारता, वो वाला सीन आई थिंक दोनों थप्पड़ का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, जब मैं इनके भाई को थप्पड़ हाँ, मारती हूँ और ये एक खुद वो अपने वाला भाई और एक मैं अपने बेचारा भाई, आई फील सैड फॉर। थप्पड़ पसंद है लोगों को? हाँ बहुत पसंद बट है आई वुड थिंक कि जो शादी की रात वाला सीन है उसमें वो अभी वो तो बहुत recent अच्छा वो है। जो स्पेशली पेपर सर्व करने के बाद हाँ। शेरवानी के बटन यूं बट हाँ, वो हाँ, इम्प्रोवाइज्ड है ना हाँ। सारा, क्योंकि अब मैं अगर उसे देख रहा हूँ तो मैंने अब सोचा यार राइटर ने बड़ा अच्छा लिखा है कि ऐसे तुम आओगे शेरवानी उतारोगे। ये नहीं, आपने बोला था राइटर ने ये क्या बात लिखी है कि रुक जाता इतनी जल्दी उसने नहीं पेपर वो सर्व- तो वो तो वो था, तो लेकिन अगर सीन की बात करें तो वो सारा इम्प्रोवाइज्ड है। अगर मैंने ये सोचा कि, और वो जब मैं उस तरह बैठा हूँ, क्योंकि सिर्फ स्क्रीन प्ले नहीं लिखा होता हमारी तो गुड स्क्रिप्ट में। चॉइस, कपड़ों की भी चॉइस अच्छी थी दोनों की। हाँ थैंक यू। हमारी स्क्रिप्ट में स्क्रीन प्ले नहीं लिखा, वो हमने खुद ही करना है, सिर्फ डायलॉग्स हैं, क्योंकि अब जो टाइम है ना राइटर के पास लिखने का, उसमें स्क्रीन प्ले नहीं है, तो वो सिर्फ लाइंस हैं, तो हम उसे खुद इम्प्रोवाइज करते हैं कि अच्छा क्या हो, किस तरह हो। मैं किस तरह उसके सामने बैठा जिसको लगा कि पता नहीं क्या बात करने लगा है, और मैं जब आगे हुआ उसको लगा कि पता नहीं क्या करने लगा है, तो मैंने तो पेपर नहीं ये improvise है सर। हाँ शरारती है हाँ वो। ये हमने इम्प्रोवाइज किया था, हमने पेपर निकाले। उसके बाद अब मैं उससे एक बड़ी हंस के बात बोल रहा हूँ और अचानक मेरे एक्सप्रेशन चल जाते हैं कि मैं वरना तुम्हें तलाक दे दूंगा। तो वो जो बाल मैंने खोले, शेरवानी खोली, अपने अंदर का असल शाहनवाज तो मैंने उसी तरह दिखाना था ना, और मैं वहां पे क्या करता, मैं क्या कर सकता था। तो वो बड़ा अच्छा गया, वो सबको बड़ा अच्छा लगा कि, और वो नेचुरली था, वो मैं हूँ, वो मैं वैसा, अगर मैं डेविल अपने अंदर का निकालूंगा तो मैं वैसा करूंगा। अनमोल का आपने देखा है? एक्सप्रेशन देखा है? क्या हुआ? इम्प्रेसिव। आपको कौन सा सीन लगा जब आप लोग कर रहे थे यार कि यू नो दिस विल रियली कनेक्ट विद द ऑडियंस, एंड इट डिड? मेरा एक सीन था राफे के साथ, जिसमें वो कहता है कि तुम ये केस वापस ले लो वरना मैं, तो मैं उससे कहती हूँ कि वरना मैं का क्या मतलब है, तुम मुझसे मंगनी तोड़ दोगे। आई थिंक वो मेरे लिए बड़ा एक अच्छा था, और मुझे लगा कि ये होना चाहिए कि क्योंकि बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी औरतें यू नो डिवोर्स के नाम पे, मंगनी टूट जाने के नाम पे, रिश्ता टूट जाने के नाम पे अपनी लाइफ के डिसीजंस नहीं ले पाती, और फिर वो बर्डन वो पूरी लाइफ कैरी करती हैं। वो सीन मुझे लगा कि वो बड़ा अच्छा सीन था। और दूसरा सेम अगेन वो जो हमारा वेडिंग नाइट वाला सीन था, जिसमें मैंने वो पेपर फाड़ पेपर के, और फाड़े हैं। आई थिंक वो वो बहुत अच्छा सीन था अनमोल का। एक तरफ से उसने अपना घर भी संभाला, वो कोशिश कर रही है कि मेरा रिश्ता ना टूटे, और दूसरी तरफ से उसने इससे ये भी बताया था कि लड़कियां इतनी वीक नहीं होती, यू नो, कि आप जो कहो और वो कर दें। तो तलाक की धमकी आप हर औरत को हर वक्त नहीं दे सकते, और उससे इस बात के लिए डरा नहीं सकते। हाँ नहीं वो बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन था अनमोल का। समन शाह कब चेंज होंगी? क्योंकि अभी तक तो वो बड़ा बेटा बच्चा, तुम ये कर लो ये कर लो, मैं कही कि ऐसे ही चलेंगी तो ये तो बड़ा कितनी अच्छा अच्छी है समन शाह। हाँ, बहुत अच्छी। is it? नहीं शी इज एक्चुअली वेरी नाइस, बहुत अच्छी है वो। पता नहीं उनके सीन के टाइम में होता नहीं हुआ। आई थिंक वो भी बड़ा इम्प्रोवाइज करती हैं रुबीना हाँ, आपा हमारे सीन्स में। हमारी बहुत जैसे help कल करती हैं। मेरे मेरी उनके तो साथ बहुत सीन्स करती थे, तो वो बाकायदा लिख रही थी और हेल्प कर रही थी कि पीछे हमने ये किया, अगर कोई लाइंस चेंज होती हैं। और आपा की जिस तरह ग्रिप है ना स्टोरी पे, किसी की भी नहीं है। ट्रू। आपा को पता होता है कि अच्छा हमने नहीं, वो बड़ी फिट जबरदस्त इस है। एपिसोड में, इस सीन में मैंने ये बोला था, उनको याद होता है 20 एपिसोड से पीछे से उनको याद है कि इस सीन में मैंने ये बोला था। आई थिंक अगर शाहनवाज और मेहरुन्निसा के अलावा अगर ड्रामे का किसी पे वो है ना, तो मुझे लगता है वो समन शाह ही है। Absolutely. ये बताएं कि आपकी नजर में, हम्म। सिंस यू आर प्लेइंग दीज कैरेक्टर्स और आपको ये रिएक्शन भी आ रहा है, क्या वजह है कि लोगों को इस तरह का रोमांस इतना पसंद आता है हमारे ड्रामे में? मसाला होता है ना इस रोमांस में।